सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो ज़रूरत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दाम अक्सर। ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। तो कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यानी एनी गौतम के साथ उसी की एनी की दुनिया में। और आज का व्लॉग शुरू करने से पहले मैंने ये जो छोटी छोटी 2 से 4 लाइनें बोली है ना, इनका अगर आप लोगों ने मतलब समझ लिया तो आपकी जो मोटिवेशन का लेवल है वो बहुत ज़्यादा ऊपर जाने वाला है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का अपना छोटा सा और प्यारा सा स्टडी व्लॉग। तो दोस्तों शुरुआत होती है मेरी हिस्ट्री से लेकर। आज हिस्ट्री का टॉपिक था मेरा सिंधु सभ्यता, जो मैंने कंप्लीट किया सुबह सुबह उठकर। क्योंकि अगर मैं सुबह ही कुछ ऐसी चीज़ पढ़ लेती हूँ जो मैंने रिवीजन में ला रखी है या मैंने उसका एक बार अध्ययन कर लिया है, तो उसका रिवीजन करते हुए मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और ऐसा लगता है कि मानो मेरा जो तैयारी का लेवल है वो अच्छे से चल रहा है। यहाँ पर मैं वही चीज़ अपनी हिस्ट्री की पढ़ रही थी जो मैंने 2 से 3 बार पहले ही पढ़ चुकी थी। तो दोस्तों इसी तरीके से आप भी अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे जो भी आपकी तैयारी हो उसे आप अच्छे से पढ़िए। और इसके बाद घर के बहुत सारे काम होते हैं, जैसे पानी ऊपर ले जाना, क्योंकि घर में जो हमारा खाना है वो ऊपर ही बनता है ज़्यादातर, और इसी के लिए हमें जो पानी होता है वो नीचे से ले जाना पड़ता है। गांव में बहुत सारी चीज़ें होती है दोस्तों जो स्ट्रगल की होती है। छोटी छोटी चीज़ों से लेकर हमें अपना जो जीवन है वो जीना होता है, और इसी तरीके से हम छोटी छोटी चीज़ों को ही अपने जीवन में लाते हैं। और कभी भी दोस्तों ये नहीं मानना चाहिए कि हमारे पास ये चीज़ नहीं है तो हम ये नहीं कर सकते हैं। जब अगर इंसान ठान लेना तो इंसान कुछ भी कर सकता है और कहीं भी लेवल तक जा सकता है। यहाँ पर दोपहर का टाइम था और मैं दोपहर में ही खाना बनाती हूँ। जब भी भूख लगती है तभी ताज़ा खाना बनाकर हम खाते हैं। ये नहीं है सुबह को नाश्ता कर लिया था, फिर इसके बाद मैंने आज छोले की सब्ज़ी बनाई थी और चावल बनाए थे जो मैं बना रही हूँ यहाँ पे। और इसके बाद मैंने सोचा था कि पहले खाना बना लेते हैं, इसके बाद फिर अपनी स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। और यही मैं यहाँ पर कर रही थी। आप लोग बता सकते हो कि आप किस कंडीशन में अपनी तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर मेरा हो रहा था खाना खाने के लिए मुझे नीचे ही आना था क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है दोस्तों। खाना वाना बनाकर मैं नीचे आ गई थी, अपना नीचे बैठ के मैंने खाना खाया है। उसके बाद जो काम बचा हुआ था वो भी कर लिया है, बर्तन वगैरह सारे साफ हो गए। दोस्तों गांव में रहकर एक बहुत बड़ा काम ये हो जाता है कि बहुत ज़्यादा काम फैला हुआ होता है। थोड़ी थोड़ी देर में तो यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगाना पड़ता है क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आ रही है। अभी गेहूं कटाई का काम चल रहा है गांव में, तो सभी के सभी लोग गांव से बाहर है। ज़्यादातर लोगों का खेतों का काम है और गली में कोई भी नहीं दिखाई देता है। यहाँ पे ऐसा हो रहा है। बाकी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी ऊपर, जब छत पे शाम के टाइम जाऊंगी ना तब दिखाऊंगी। और अभी मैंने खाना खा लिया है। सुबह मैंने पढ़ा था और करंट अफेयर और हिस्ट्री का मैंने सेशन लगा लिया था। उसके बाद अब मुझे हिंदी और ज्योग्राफी पढ़नी है, लेकिन उससे पहले मम्मी से बात करेंगे घर पे, क्योंकि कल भी बात नहीं हो पाई है उनसे। और रात भी मैंने बात नहीं की, रात में जल्दी सो गई थी क्योंकि सुबह जल्दी उठना था। तो इसलिए पहले मम्मी से बात करते हैं और उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ, फिर आपसे भी थोड़ी बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों। और दोस्तों अब हमारा जो हिस्ट्री है वो कंप्लीट हो गया था सुबह ही, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और अब है ज्योग्राफी की बारी। अब ज्योग्राफी पढ़ेंगे 2 घंटे तो पढ़ेंगे ही। 2 घंटे की कोशिश करेंगे लगातार पढ़ने की। उसमें हमारा होगा थ्योरिकल पार्ट भी होगा, थोड़ी देर हम पढ़ेंगे और प्रैक्टिस भी उसी में होगी। थोड़ी देर आधा घंटा करेंगे लेकिन ज़रूर करेंगे, तो इससे कि हमें थोड़ा लग जाएगा कि हाँ अगर क्वेश्चन सोल्व हो कर पाते हैं हम तो लगेगा कि हाँ थोड़ा है। लेकिन उससे डीमोटिवेट हमको नहीं होना है कि अगर हमारे से क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पा रहे तो हम डीमोटिवेट होकर बैठ जाए।
ऐसा कुछ नहीं है। जब लगातार हम क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं ना, तभी हमारे जो क्वेश्चन है वो सोल्व हो पाते हैं। पहली बार में किसी के भी नहीं होते हैं दोस्तों। पहली बार में सबको ऐसा ही लगता है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो लगातार ही हमारे माइंड से स्किप होता जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब हम पहले पढ़ लेते हैं ज्योग्राफी, उसके बाद मिलते हैं आपसे। और कोशिश करूँगी मैं हिंदी भी आपके सामने ही पढ़ने की, क्योंकि इतना बड़ा व्लॉग मैं नहीं बना पाती हूँ। मेरा जो फ़ोन है वो बहुत छोटा है और इसमें स्पेस नहीं आ पाता है, तो इसलिए मैं कोशिश करूँगी छोटी छोटी चीज़ें दिखाने की, लेकिन पूरी दिखाने की आप लोगों को, ताकि आप लोगों को भी थोड़ा मोटिवेशन मिल पाए। और बाकी आप सब ये देखिए, ये है मैं हिस्ट्री की बुक, इसको रख देते हैं अभी इसका कोई काम नहीं है, आज का काम इससे हो चुका है। ये है ब्लू सैंड, इससे हम ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं और इसमें से निकाल लेते हैं अपनी जो हमारी ज्योग्राफी है, ये वाली निकालेंगे। इससे इधर कर देते हैं, इससे पढ़ेंगे हम। और इससे थोड़ी देर पढ़ के इस वाली बुक से हम जो ब्लू वाला कौन है, इससे हम अपनी प्रैक्टिस कर लेंगे। ये हमारी शीट आ गई है और हम पर बैठने वाले। तो इस तरह से दोस्तों हमारा आज का दिन जाता है। सुबह हमने हिस्ट्री पढ़ी, उससे पहले हमने करंट अफेयर की क्लास दी थी, और उसके बाद अब हमारा खाना वाना होने के बाद हम लेकर बैठ गए थे अपनी जियोग्राफी को। और ज्योग्राफी में भी हमने क्वेश्चन लगाए और थोड़ा सा प्रैक्टिस की। उसके बाद हमने थोड़ी सी जो हमारी बुक थी वो भी पढ़ी। तो इसी के साथ ही रिवीजन होता रहता है दोस्तों। और इसी तरीके से आप भी अपनी तैयारी को कंटिन्यू करिए, चाहे आप थोड़ी देर पढ़िए, लेकिन कोशिश करिए कि आप लगातार डेली पढ़ें। इससे क्या होता है, हमारी जो कंसिस्टेंसी है वो बनी रहती है और हम किसी भी चीज़ को लेकर ये नहीं होता है, हमारे माइंड में ये चीज़ें नहीं आती है कि हम ये काम नहीं कर सकते। अगर हम थोड़ा थोड़ा करके लेके चलते हैं तो हमें पता ही नहीं चल पाता है कि कब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है और कब हमारी सारी चीज़ें हमारे अंडर में आ गई है और हमारी तैयारी अच्छी से चल रही है। तो दोस्तों इसी तरीके से आप भी अपनी तैयारी में रह सकते हैं और हमें सपोर्ट कर सकते हैं। अगर हमारे से आपको थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिलता है या स्टडी से रिलेटेड आपको कुछ बातें मिलती है तो उससे भी आप हमारे से बोल सकते हैं। और ये था हमारा डे 1 हमारी व्लॉग का। आज का व्लॉग कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप अपने बारे में बता सकते हैं, आप कहाँ से हो, कहाँ से वीडियो देख रहे हो, और ये सारी चीज़ें आप मुझसे शेयर कर सकते हो। आप अपनी बारे में सारी बातें जो भी है मैंने आपको बता दी है। तो दोस्तों इसी के साथ ही आज के ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं और आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से होंगे और तंदुरुस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बिल्कुल अच्छे तरीके से अपने रूटीन में चल रही होगी। तो दोस्तों ऐसे ही करते रहिए, खुश रहिए और जल्दी से ही अपने एग्ज़ाम में बैठिए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि एग्ज़ाम आ गया है 27 जुलाई को। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय और